इशू है। लेकिन आपने बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया मेरे ज़हन में सब चीज़ें थी। बरखैर पीएचई का जो इश्यूज़ है डेली वेजेस का, सिर्फ पीएचई डेली वेजेस का ही इशू नहीं है, बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने भी डेली वेजेस हैं वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक एक चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई थी लास्ट ईयर, जो अपना एक्सरसाइज मेरे ख्याल में करीब करीब कंप्लीट कर चुकी है। और जो ही वो रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट होती है उस पर सरकार जो है अमल करने की कोशिश करेगी और उसमें सरकार जो है अमल करने की कोशिश करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि डेली वेजेस का जो इश्यूज है ये जेन्युइन है और सरकार वादामंद है तमाम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए। सरकार जो है जम्मू कश्मीर सरकार महमूद अब्दुल्ला साहब की क़यादत में वादाबंद है कि वो उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए, और हम काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर सरकार काम कर रही है। मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि डेली वेजेस का जो इशू है ये तमाम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जल्द आ जाए। किस दौर में क्या हुआ हम उस पर नहीं जाएंगे। जहाँ तक डेली वेजेस का ताल्लुक है वो उनका इशू जेन्युइन है, उस पर एक्सरसाइज सरकार कर रही है और यही देखने के लिए कौन जेन्युइन है, कौन उसमें किस मकाम पे है, वो हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इनकी इश्यूज का ताल्लुक है ये जेन्युइन इशू है, सरकार ने ये तस्लीम कर लिया हुआ है, इसीलिए एक कमेटी बनी है और कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द रिपोर्ट जल्दी आए और उस पर अमल दरामद। फाइनली गाइस, यहाँ पर ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा ये डेली वेजर्स के रिगार्डिंग था। तो यहाँ पर अपनी सरकार से, अपने एलजी साहब से, अपने सीएम साहब से और बाकी अपने प्रधानमंत्री साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात है डेली वेजर्स भाई बहनों की, जैसे कि एसपीओ से, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा से, आयास है, हेल्पर्स है, पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर्स है, खेल के वर्कर्स हैं और इसी तरह से डेली वेजर्स जो जंगलात में काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ये जो डेली वेजर्स भाई बहनें हैं, इनका ये जो मसला है जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना और इसी तरह से बेसिक सैलरी को इंक्रीज़ करना, इनको परमानेंट करना, वो हल होना चाहिए। जिस तरह से बाकी यूटीज़ में है, जैसे यूटी दिल्ली, यूटी लद्दाख या बाकी लक्षद्वीप, इसी तरह से बाकी यूटीज़ है जैसे कि यूटी अंडमान निकोबार, बाकी जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जितने भी हमारे हिंदुस्तान में ये जो डेली वेजर्स भाई बहनों का मसला है वो ऑलरेडी हल हो चुका है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे नई यूटी लद्दाख है, वहाँ पर भी जो मतलब ये जो डेली वेजर्स का मसला था वो भी वहाँ पर हल हो चुका है। मिनिमम वेज एक्ट लागू हो चुका है, बेसिक सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है डेली वेजर्स भाई बहनों की। उसी प्रकार से हमारी जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स भाई बहनें जो संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन वो हड़ताल पे जाते हैं और उनकी सिंपल सी यही डिमांड है कि हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए और बाकी बेसिक सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से एसपीओज़ भाई बहनें, इनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, बेसिक सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए उनकी भी। तो यही रिक्वेस्ट मैं अपनी सरकार से, एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, सीएम साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी ये जो डिमांड्स है वो प्लीज़ पूरा किया जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को कीजिएगा, साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।